नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी काफी ज्यादा गर्म है। विपक्षी दल लगातार बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन इसी बीच बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना ने विवाद को और भी बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा और इस घटनाक्रम ने राज्य की कानून व्यवस्था पर भी काफी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो और जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है नेहा, प्रिया और प्रियंका। सबसे पहले हम प्रिया से बात करेंगे। प्रिया जी, बीपीएससी परीक्षा को लेकर आपको पता है कि लगातार आंदोलन जारी है। छात्र छात्राएं लगातार 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच छात्रों पर लाठी चार्ज करना प्रशासन पर काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार बीपीएससी छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन जारी है, ये पहली बार नहीं है जब छात्रों पर लाठीचार्ज या इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हों। हमेशा से देखा गया है कि छात्र जब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनसे कई ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो छात्रों को उलट उसमें फंसाने की साजिश की जाती है। और ये प्रशासन के द्वारा लगातार अभी बिहार की राजधानी पटना में यही सब चीजें हो रही है। लेकिन इस बीच कोई उनके साथ खड़ा है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से रहमान सर और खान सर उनके साथ खड़े थे। बीपीएससी पेपर लीक में सड़क पर बैठे, जेल भी गए, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बातें भी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब देख लीजिए कि अब राजनीतिक दलों से भी कई नेताएं सामने आने लगे हैं। मैं बात करें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, यानी कि पूरा यादव के यादव जितने भी गुट हैं वो लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। और यादव की जनसंख्या कितनी तादादों में है ये किसी से नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ राजनीतिक दलों से देखा जाए तो राजनीतिक पहलुओं से कहीं ना कहीं अब नीतीश सरकार पर कई सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार छात्रों के साथ इतनी बदसलूकी और साफ तौर पे अन्याय क्यों हो रही है। बिल्कुल। हमेशा से सरकार खुद को अव्वल बताती है, खुद को प्रथम बताती है कि हम शिक्षा में बहुत अच्छी नींव खड़ी कर रहे हैं। क्या इस तरह की नींव बनाने के लिए वो बिहार सरकार का नाम काफी चर्चे में लाए हैं। जब भी भारत सरकार, केंद्र सरकार और सदन में बिहार की शिक्षा पर आवाज उठती है तो यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते नजर आते हैं कि बिहार में शिक्षा की नींव काफी आगे बढ़ती जा रही है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ, लेकिन आप जहां एक तरफ बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक करके छात्रों को सड़क पर बैठा रहे, तो ये किस तरह की बिहार की शिक्षा नीति है? इस पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी काफी गरमाए हुए हैं और हो सकता है कि नीतीश सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। जी नेहा जी, देखिए नेहा जी, अभी प्रिया ने कहा कि छात्रों के साथ बदसलूकी की जा रही है। प्रशासन पे काफ़ी बड़ा सवाल है ये बात, लेकिन छात्र काफ़ी बीमार भी पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। ये भी सब इसका कारण है कि आंदोलन जो छात्र गर्दनी बाग में कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रिया जी, बिल्कुल सच कहे, छात्र के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। छात्रों का देखिए अभी तबीयत खराब है और ये बिल्कुल ही मतलब उनके साथ गलत हो रहा है। जी नेहा, जैसा कि नेहा अभी कह रही है कि गलत हो रहा है, ये कहना पड़ रहा है क्योंकि एक आम नागरिक होते हुए हमें इन बातों को सामने रखना पड़ रहा है कि अभी जो जिला प्रशासन छात्रों के साथ कर रही है वो बदसलूकी है। सरकार को ये बात समझनी होगी कि छात्र कहीं एक नहीं है, तादादों में छात्र हैं और युवाओं को आप तड़पाने की जो कोशिश लगातार कर रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में, कहीं ना कहीं ये सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। जी प्रियंका, छात्र लगातार समर्थन कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा को लेकर, रद्द करने की मांग कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी छात्रों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही धरना प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने ऐलान किया है कि जिस दिन छात्रों का स्कूल बंद होगा उस दिन बिहार बंद रहेगा। क्या कहेंगे आप? जी, जैसे कि बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन आए दिन जारी रहता है, इस पे आए दिन नए नए अपडेट भी निकल के सामने आते हैं। कई नेता, विपक्ष, पक्ष वाले नेता सब लोग एक्टिव होके नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव भी इस पे एक्टिव हो गए हैं। ऐसा खबर आ रहा था कि वो पूरी रात वो छात्रों के समर्थन में उसके साथ धरने पे बैठे हुए थे और ये लाजमी है, उनको बैठना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से छात्र पूरे तैयारी के साथ एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, पेपर लीक होने का मामला, परीक्षा रद्द होने का मामला, ये सब निकल के सामने आता है, तो छात्रों का आक्रोश दिखना तो लाजमी है। लेकिन प्रियंका,
पटना में जो सेंटर पड़ा था बापू सेंटर, केवल वहां की परीक्षा को रद्द करने की बात सरकार कर रही है, जो छात्रों में काफी हंगामा, काफी आक्रोश व्याप्त कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे कि एक ही सेंटर की रद्द करने की बात कही जा रही थी आगे, तो इस पे छात्रों का आक्रोश दिखना तो लाजमी है, क्योंकि एक जगह का ही परीक्षा क्यों रद्द हो, जब हो तो सब जगह का हो। ये तो नाइंसाफी हो रही है। तो इस पे पप्पू यादव भी कई बयान दिए हैं। पप्पू यादव का ऐसा कहना है कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, परीक्षा की रद्द की मांग कर रहे हैं, तो अगर मांग नहीं पूरी होती है तो बिहार बंद होना चाहिए। ऐसा खबर भी आ रहा था कि 1 जनवरी को बिहार बंद करने की खबर आ रही थी। अब पप्पू यादव ने ये ऐलान किया है। उसी के साथ कई नेता भी, जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, लालू यादव हो गए, और जिस तरीके से लाठीचार्ज का मामला निकल के सामने आ रहा था, आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी ऐसा कहती हुई नजर आ रही थी कि लाठी चार्ज हमें मजबूरी में करना पड़ा, जबकि ऐसा बात तो नहीं है। आपको ऑर्डर मिला होगा तभी आप ये चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। मजबूरी का नाम देकर आप दबा नहीं सकते इस केस को। उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि कई ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही थी कि मतलब कई कोचिंग संस्थान है जो स्टूडेंट को भड़काने का काम कर रहे थे। जी, कई ऐसे टीचर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, और जितने प्रदर्शनकारी जो छात्र मैदान में उतरे थे उसमें से बहुत लोग छात्र भी नहीं थे। ऐसी खबरें आ रही थी, कयाशल अभी लगाई जा रही थी। उसी के साथ पुलिस प्रशासन का भी ये कहना था कि हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ा, हमने पहले रोकने की कोशिश की, जैसे कि बुधवार को लाठीचार्ज का खबर आया था। तो प्रशासन का यही कहना था कि हमने रोकने की कोशिश की, जब कोई नहीं रुके तब हमें लाठीचार्ज पे आना पड़ा। हालांकि ये गलत है, लाठीचार्ज करना सही नहीं है। सारे विपक्ष के नेता भी एकजुट होकर यही चीज बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज करना गलत है। आप छात्रों पे लाठी, समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं, समस्या का समाधान ये तो नहीं है कि आप लाठीचार्ज करें, आगे बढ़े इस पे। इसीलिए विपक्ष के सारे नेता एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। जी प्रिया जी, छात्र जो प्रदर्शन करते लगातार नजर आ रहे हैं, इसी बीच रहमान सर की उपस्थिति भी वहां पे नजर आई थी, लेकिन रहमान सर ने खान सर पर काफी कटाक्ष किया है, वहां पे काफी बड़े इल्जाम भी लगाए उन पे। ये तक कहा है कि शायद छात्रों को भड़काने का काम भी किया है खान सर ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, खान सर लगातार छात्रों के साथ बने हुए थे। ये वीडियोस और फुटेज के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो सड़क पर बैठे रहे, और लगातार बातें इतनी तेज होती गई कि कहा जाए तो सरकार पर कई सवाल दागे गए। इसके साथ ही जब बीपीएससी का जो मामला तुल मचा था, उस बीच खान सर ने ये कहा था कि शिक्षक होना सिर्फ ये नहीं है कि आप कोचिंग में बैठकर पढ़ाएं, जब उनके साथ अन्याय है तो सड़क पर भी उतरे। और वही खान सर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे, लेकिन इस बीच जिला प्रशासन और पूरे प्रशासन ने उनके साथ जो सलूक किया, खान सर के साथ जो बदसलूकी हुई, छात्रों के अंदर और ज्यादा आक्रोश आया। लेकिन जेल जाने की जो बातें निकलकर सामने आई थी, इस बीच ये भी प्रशासन के द्वारा कहा गया कि खान सर खुद से जेल आए थे छात्रों की बातचीत करने। लेकिन कहीं ना कहीं खान सर जब छात्रों के साथ करते हैं, वो अभी भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये तक चेतावनी देते हैं कि नीतीश कुमार मेरे पे कितना भी जोर जबरदस्ती कर ले, प्रशासन से क्यों ना मरवा दे, पिटवा दे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं डटा रहूंगा। 2024 में भी डटा रहूंगा, और आने वाले अगले साल यानी कि 2025 में भी खान सर इन तमाम चीजों का समर्थन करते नजर आएंगे, छात्रों के साथ रहेंगे और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के सरकार का घेराव करते रहेंगे। ये खुद उन्होंने बड़ी चुनौती दी थी। जी प्रिया जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी होगा कि अभी लालू यादव का बयान आता है, तेजस्वी यादव का बयान आता है, और अभी पप्पू यादव तो छात्रों का समर्थन करने के साथ साथ उनके साथ भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारा जो है मामला, ये पूरा करियर को ना देखते हुए एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का टर्न देते जा रहा है, क्योंकि छात्रों को अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है, कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। क्या लगता है आपको? जिस तरह से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो लगातार तेजस्वी यादव हुए, लालू प्रसाद हुए, तो देखिए विपक्ष का काम होता है कि जब भी सरकार के अगेंस्ट में कुछ कार्य होने लगते हैं तो वो उसमें अपनी भागीदारी दिखाना शुरू कर देते हैं, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी अभी इस वक्त वही कर रहे हैं। लेकिन अभी बात किया जाए अगर पप्पू यादव की, तो वो तो लगातार यही करे कि कहीं सरकार इतने हैवी मत हो जाए छात्रों पर कि छात्रों को डिप्रेशन और मेंटली स्थिति उनकी खराब होनी शुरू हो जाए, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो छात्रों के मानसिक स्थिति पर काफी ज्यादा असर होता है। वो खुद को अकेला समझ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ अगर कोई नहीं रहेगा, और सरकार, जिला प्रशासन जो कड़क रुख अपना रही है छात्रों के साथ, हो सकता है कि छात्र सुसाइड तक के मामले हो जाएं। इस तरह से कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव अगर छात्रों के साथ खड़े हैं
तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि Motivation, सरकार जी। को इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी उनका निर्वाहन करना चाहिए, और साफ तौर पे देखा जाए तो उनका जो भी मुद्दा है उसे लेकर हल करने के लिए सरकार को अपनी पहल शुरू करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी बीच छात्रों पर लाठी चार्ज करना सियासत में काफी गर्मा गर्मी फैला रखी है। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव का छात्रों के साथ समर्थन करना और 1 जनवरी को बिहार बंद करने का ऐलान एक बड़ा नया रुख लेते जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये बिहार बंद और क्या नया मोड़ लेता है प्रदर्शनकारियों के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।